बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी मैदान में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भाजपा, जदयू, हम वीआईपी और महागठबंधन की राजद, कांग्रेस और वाम दलों के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी चुनाव मैदान में है। खुद को ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि जीएसडीएफ कहने वाले इस गठबंधन का वोट बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, जिसमें खासकर कुशवाहा, मुस्लिम अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति आते हैं, वो हैं। इस गठबंधन की वजह से राजद, कांग्रेस और 3 वाम दलों के महागठबंधन के वोट बैंक में अड़चन आ सकती है। उधर महागठबंधन से बाहर निकलने और तीसरे फ्रंट बनाने के बाद जीएसडीएफ ने चुनाव के दौरान आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया है। गठबंधन ने ओवैसी के एआईएमआईएम के साथ 243 सीटों में से अधिकांश पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम 18 सीट, आरएलएसपी 104 सीटों पर और 80 सीटों पर मायावती की पार्टी मैदान में है। एआईएमआईएम को बिहार में पहली सफलता पिछले साल हुए उपचुनावों में मिली जब उसने किशनगंज विधानसभा सीट जीती थी। इसी तरह बहादुरगंज, किशनगंज और ठाकुरगंज के साथ साथ पूर्णिया के अमौर और बसी और कटिहार के प्राणपुर जैसी सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें ज़्यादातर प्रमुख स्वराजपुरियाँ, कुल्हैया और शेरशादबाड़ी स्थानीय मुस्लिमों के अलग अलग समूह हैं। कड़े मुकाबले में आरजेडी और जदयू के उम्मीदवार हैं। किशनगंज और अररिया जिलों में मुसलमान समुदाय लगभग 70% आबादी का गठन करते हैं, जहां अतीत में धार्मिक तर्ज पर ध्रुवीकरण ने उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला किया था। कुछ लोगों का मानना है कि सीमांचल में मुसलमानों के बीच युवाओं के समर्थन पर एआईएमआईएम का वोट बैंक बना है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ओवैसी ने इस बेल्ट में अपनी नियमित यात्राओं के माध्यम से कुछ प्रभाव प्राप्त किया है। साझेदार के रूप में बसपा और आरएलएसपी का मोर्चा से इस क्षेत्र में दलित वोटों और यादव वोटों के कुछ टुकड़ों को हासिल करके अपने आधार को व्यापक बनाना चाहता है। हालांकि ये बड़ी संख्या में नहीं है। वहीं अनुभवी समाजवादी और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव के समर्थन को सीमांचल और मिथिलांचल, दरभंगा और समस्तीपुर बेल्ट में यादव वोटों को आकर्षित करने के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कुशवाहा का भी एक बड़ा वोट बेस है। उधर राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी मोर्चा संभालते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव के दौरान वोट बंटवारे के रूप में आते हैं। इस तरह के प्रयोग झारखंड में हुए और इसका परिणाम देखा गया। लोगों ने एक निर्णायक जनादेश दिया। वहीं जानकारों का मानना है कि अल्पसंख्यकों सहित बिहार के लोग नारेबाजी से प्रभावित नहीं हैं और विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान कई मोर्चों में वसंत आता है, लेकिन क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? हालांकि उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि कुशवाहा ने मायावती के साथ हाथ क्यों मिलाया है। उनके अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में प्रगति हुई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयंक ने कहा कि राजग विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और उसे लोगों का समर्थन प्राप्त है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।